बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज की कहानी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू। नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं हुमा पाकिस्तानी की एक बहुत ही बहादुर खातून हैं। जैसा कि मेरे सामने आप ये छोटा स्टॉल देख रहे हैं, ये घर से खाना बना के लाती हैं और यहाँ के बेचती हैं। इनकी कहानी कुछ इस तरह है कि इनके पहले जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई। जब इन्होंने दूसरी शादी की तो इनके जो दूसरे शौहर थे उन्होंने इनकी बेटी पे बुरी नज़र डाली, तो उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। और फिर उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, मुख्तलिफ काम किए, लोगों के घरों में जाकर भी काम करना शुरू किया। लेकिन अब ये अपना माशाल्लाह यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप चला रही हैं। तो आए इनसे जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, पहले तो माशाल्लाह बहुत हिम्मत का आप काम कर रही हैं। यूँ ज़ाहिर है औरत के लिए एक मुश्किल होता है ये बाहर निकलना, यूँ खाना बना के लाती हैं, तो क्या क्या मुश्किलात आपको यहाँ पे? बस ये था कि लोग पहले बड़ी अजीब अजीब नज़रों से देखते थे कि क्या ये औरत क्यों आकर खड़ी हो गई है, पता नहीं सही नहीं है, क्या मसला है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 2 माह हो गए हैं, ये मार्केट बहुत अच्छी है, इन्होंने बड़ा मुझे कोऑपरेट किया है। और सबसे बढ़ के जो हमारे ओनर हैं यहाँ के मेजर साहब, उन्होंने मुझे जगह दी है, उन्होंने मुझसे कोई रेंट नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि ये मजबूर औरत है, तो हम कि उनकी मेहरबानी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे कि उनकी वजह से मैं खड़ी हूँ, वरना कोई नहीं देता जगह। अच्छा। और मैंने लोगों के घरों में भी काम करके देख लिया, उसमें भी कोई इज्जत नहीं। यानी कि औरत बाहर निकलती है ना, उसको समझते हैं कि ये पता नहीं कोई खाने की चीज़ है, कोई खिलौना है, क्या है जी। लेकिन मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं औरत हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों का पेट पालना है। क्योंकि मेरा जो बेटा है, 2 बेटे हैं माशाल्लाह। बड़ा बेटा 9 साल का है, लेकिन जो उसका ज़हन है वो 1 साल के बच्चे का है। मैं उसका इलाज नहीं करा पाई, ठीक है, क्योंकि मेन सहारा उसी ने मेरा बनना था। अब छोटा 5 साल का है, तो पर ये मजबूरी है कि घर को चलाना है, मैंने घर रेंट का है, तो अगर मैं घर बैठ जाऊँगी तो कौन मुझे देगा। अच्छा, वजह आपने पहली शादी की, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। दूसरी शादी में आपने बताया कि आपके जो शौहर हैं वो उसने बुरी नज़र डाली थी आपकी बेटी पे, तो आपको कैसे पता चला या वो क्या बात? मतलब मैं सो रही थी तो उसी ने शोर डाला, तो मैं उठ गई, तो उसके बाद वो मुकर ही गया। मैंने उसको कहा अगर तुम इसके बाप हो, जो तुम्हारी अपनी बच्ची थी वो क्यों नहीं नज़र तुम्हें आई, तुम्हें सौतेली ही बेटी क्यों नज़र आई। तो उसको हमने बोला कि जाहिर है देखें, एक मुसलमान के लिए कसम बहुत बड़ी होती है। हमने कहा हम कुरान पाक ज़ामिन रखते हैं। उसने हाथ ही नहीं रखा और वो निकल गया। बाद में जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसने मुझे ये बोला सबके सामने कि हाथ लगाने का भी कभी डीएनए होता है। अच्छा। वैसे वो इंटीरियर डिज़ाइनर है। मियाँ उस्मान साहब के जो बेटे हैं, मियाँ हारून साहब, उनके साथ काम करता है। मियाँ महमूद रशीद के साथ काम करता है। लेकिन मैं उनको भी अच्छा नहीं समझती कि जो इस जैसे बेगैरत इंसान को जिन्होंने रखा हुआ। मुझे धमकियाँ, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं नहीं डरती। जो मुझे मौत आनी है ना, वो मुझे घर बैठे भी आ जानी है। अब मैंने तो बच्चों को खिलाना है, मैं तो उनका पेट भरना है। स्टडी उनकी रुक गई, मैं तो इतना ही कर सकती हूँ कि घर का रेंट दे दूँ, अब मुश्किल बिल दे दूँ, या बच्चों को खाना खिला सकूँ। ना मैं उनकी मेडिकल करवा सकती हूँ, कि मेरा बेटा अगर मेरी डेथ हो जाती है तो उसको कौन संभालेगा। वो उसको तो इतना नहीं पता कि मैंने कपड़े पहनने हैं, मैंने अपने आप को अगर वॉशरूम जाना तो धोना कैसे है। कि मेरे घर में मसाइल बहुत ज़्यादा है, जिनको मसाइल हमारे माशरे में लोग हल नहीं करते, बल्कि औरत को गलत नज़र से देखते हैं, कहते हैं कि हम अपनी लालच रख के इसको सपोर्ट करें, तो वो मुझे पसंद नहीं। उससे बेहतर है कि मैं खुद मजदूरी कर लूँ बस। अच्छा, अभी जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, या हुकूमत से आपकी कोई अपील या कोई मैसेज आप देना चाहें? हुकूमत से यही अपील है कि जो लोग डिज़र्विंग है ना, उनकी हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा जो माशरा है ना, वो बाहर अकेली औरत को ना बर्दाश्त नहीं करता। भेड़िए फिर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मेरा घर किराए पे है, मैं अगर बीमार हो जाती हूँ, घर में बैठ जाती हूँ, मेरे मालिक मकान है तो उठा के बाहर फेंक देना है। जब उसको रेंट नहीं मिलेगा जी। तो दूसरी जगहों पे वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हम जैसे लोगों के लिए घर क्यों नहीं है, या हम जैसे लोगों के लिए अच्छे रोज़गार क्यों नहीं है, बस। अच्छा, आप यहाँ आती हैं, ये माशाल्लाह आप अपना काम कर रही हैं, बहुत बहादुरी की बात है। आसपास के लोगों का रवैया या जो कस्टमर आते हैं उनका कैसा रवैया होता है? नहीं, मेरे साथ अच्छा सलूक करते हैं। उनको पता है कि ये औरत मजबूर है और मजबूरी की कैफियत में ये कर रही है, और जिनको पता चलता है कि घर का खाना बन के आ रहा है, घर की रोटी है, तो वो खुद आते हैं। अच्छा। एक दूसरे को बताते हैं, पहले इतना नहीं पता था। जी। और ये भी कामयाब हम इस सूरत में हुए हैं कि हमें ये जो यहाँ के ओनर हैं मेजर खालिद साहब, उन्होंने जगह दी। अब मैं तो उनको दुआएं दूंगी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको इतना दे के संभाला ना जाए। अगर वो हमें जगह ना देते तो हमने भी किसी रोड पे ही बड़े होना था।
जगह ना हो, साफ सुथरी जगह ना हो, खड़े होने की जगह ना हो, तो कस्टमर भी नहीं आते। तो उनकी मेहरबानी है, मैं तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी मैं। अच्छा, एक वो भी टाइम था जब आपने स्टार्ट किया था तो बारिश में आप हाँ जी, मैं बारिश में वहाँ उस रोड पे खड़ी थी, ठीक है। जी। बारिश में मैं भीग रही थी और मेजर साहब देख रहे थे। मेजर साहब को पता नहीं दिल में रहम आ गया कि अब ये अच्छी बात नहीं कि औरत भीग रही है। जी। उन्होंने उस दिन हमें बोला कि मेरी आप शॉप खाली है, वहाँ पे आ जाएं, हाँ जी। कोई रेंट नहीं है। लेकिन आपने मार्केट में नहीं किसी को कहना कि मैंने रेंट नहीं दिया, जी। इससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होगी। तो अब ये है कि उनकी मार्केट बन रही है, हमारी एक शॉप वो तैयार कर रहे हैं, हाँ जी। तो वो भी 2-1 दिन लगेंगे तो वो रेडी हो जाएगी, फिर मैं अपनी जगह पे खड़ी हो जाऊँगी। अच्छा। ये भी उनकी मेहरबानी है कि वो हमसे रेंट नहीं मांग रहे। नहीं तो आजकल के दौर में तो भाई भाई का दुश्मन है, पैसे की खातिर, जी। तो हम तो उनके कुछ भी नहीं लगते। मेरे भाई मेरे साथ खड़े होते हैं, माशाल्लाह। ठीक है। तो ज़ाहिर उन्होंने भी अपने घर का सिस्टम शुरू में हमारा पूरा खाना भी गया वापस। ओहो, अच्छा। 15-20 दिन हमारी यानी कि सेल ही नहीं होती। अब ये है शुक्र अल्लाह का कि कुछ पैसे हमारे घर चले जाते हैं, जिससे हमारे बच्चों का जो है ना सर्वाइव हो जाता है, बच्चों जी। रोटी खाते हैं। लेकिन जो मैं एक मर्द कर सकता है ना, हाँ जी। उस लेवल पे मैं अभी नहीं गई। नहीं तो मेरी मेरी कोशिश है कि मैं उस लेवल पे चली जाऊँ। नहीं मेरी बहन, अभी भी आप माशाल्लाह कई मर्दों से भी ज़्यादा, क्योंकि आजकल कई आप लोग आप देखती होंगी कि वो काहली की वजह से मर्द भी घरों में बैठ रहते हैं, आप तो माशाल्लाह बाहर निकलती हैं कई मर्दों से बेहतर। अक्सर लेडीज वो, हाँ जी ऐसा है, मर्द बैठ जाते हैं, जो गलत है कि कमाई जो है वो मर्द की ही होनी चाहिए। औरत घर की जीनत होती है, उसको घर में बैठना चाहिए। लेकिन मेरी मजबूरी है, ठीक है, मेरे बच्चे छोटे हैं। अब काफ़ी औरतों को मैंने देखा है मांगती हैं, उनको मैं ये बोलती हूँ कि आप भी काम करो, आगे से वो हंस के बाहर टाल देती हैं। और अक्सर फैमिलीज आके अप्रिशिएट करती हैं कि हमें आपको देख के हमें हौसला मिलता है। तो हम सुबह आती हूँ, मैं सुबह आके यहाँ पे खाना लगाती हूँ, भाई चाय बनाते हैं, इवन कि मैं लोगों को जाके दे भी आती हूँ चाय वगैरह, मुझे कोई नहीं, क्योंकि ये मेरी फैमिली है। जी बिल्कुल। इन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट की है, इनकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अगर ये पहले दिन से मुझे यहाँ पे जलील करते या बुरी नज़र रखते तो मैं यहाँ खड़ी नहीं हो सकती थी। जी। तो मैं इनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट की, मैं मुझे बहन समझा अपनी, जी। ये इनकी मेहरबानी है। अच्छा मेरी बहन, कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो कई ख़वातीन आपको कोई ये भी कहती हैं कि आप क्यों इतनी मुश्किल मतलब क्यों आप आई हैं बाहर, क्या वजह है, क्या मजबूरी है? मैंने कहा अगर मैं हर बंदे को मजबूरी बताने बैठ जाऊँ फिर मैं काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने आप को नीचे नहीं गिरने देना मैंने, क्योंकि अगर मैं नीचे गिर गई तो आपको पता है मेरी बच्चियाँ भी हैं। जी। तो भेड़िए आपको पता है दुनिया पे बहुत ज़्यादा है, तो वो नोचने वाले बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, संभालने वाला कोई नहीं आएगा। अच्छा मेरी बहन, अच्छा आखिर में किसी से कोई गिला कोई शिकवा अगर है तो? नहीं, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, मैं रब का शुक्र अदा करती हूँ, उसने मुझे हाथ पैर दिए, मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है, अल्लाह मुझे और हिम्मत दे कि मैं अपने बच्चों को परवान चढ़ा सकूँ, बस। चले मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ हुमा, जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया के सामने ला रही हैं, कि किस तरह वो घर से खाना बना के लाती हैं और यहाँ जिसको हम मर्दों का माशरा भी कहते हैं, यहाँ पर आती हैं और मर्दों के बीच में यहाँ पर अपना खाना बेचती हैं। और इनका कहना है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो भी इनके बहुत ही इनको सपोर्ट करते हैं। और अक्सर जैसा कि कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो उस पर भी इन्होंने कहा कि कुछ औरतें मुझे कहती हैं कि तुम क्यों बाहर निकलती हो, लेकिन इन्होंने आज तक हिम्मत नहीं हारी और माशाल्लाह ये बाहर आती हैं और काम करती हैं और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो पूरी दुनिया को दिखा रही हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अलाजान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।